हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन रहेगा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। यानी आप सभी को पता है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। यानी 9 तारीख से शुरू हुए थे। कुल आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें 2 या 3 दिन अभी बीत चुके हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी थी कि सर अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। यानी टेलीग्राम माध्यम से लोगों ने पूछा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। तो मैंने भी सूचना सहायक का जो डीवी करवाया था, तो उसमें मुझे कंप्लीट जानकारी है इस चीज़ से। तो अगर आपसे कोई भी डीवी से रिलेटेड कोई भी जानकारी या क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले ये आपके सामने अटेस्टेशन है, यहाँ पर आपकी कलर्ड फ़ोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना है। उसके बाद सरनेम आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद जो रोल नंबर है आपके फोर्थ ग्रेड में, और उसके बाद अगर मेरिट हो तो हाँ लिखना है, नहीं तो क्या लिखना है, यहाँ पर ना लिखना है। और उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यानी जो आप लिख रहे हो ना नाम वगैरह, वो सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं होने चाहिए। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल भरना है कि आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो, कौन से आपका गांव का नाम है, वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करनी है, और उसके बाद यहाँ पर पिन आपके यानी डिस्ट्रिक्ट के जो पिन है ना, वो यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद होम एड्रेस लिखना है कि आपका घर का एड्रेस क्या है। अगर सेम है तो दोनों में आप सेम कर सकते हो। जैसे सेम यहाँ पर जो एड्रेस लिखा था वही आप फिल कर सकते हो अगर आपका सेम है। तो उसके बाद में लिखा है कि पार्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग और प्रीसीडिंग 5 ईयर। यानी पिछले 5 सालों में अगर कहीं पर आप रहे हो 1 साल से ज़्यादा, तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर नहीं रहे हो तो वो आप खुला छोड़ सकते हो, नहीं रहे तो ठीक है, खाली छोड़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। जैसे फादर का नेम यहाँ पर फिल करना है, ध्यान रखना कैपिटल लेटर में फिल करना है। और सही नाम फिल करना है, जो आपके 10वीं की मार्कशीट में वही नाम आपको फिल करना है, अन्य कोई भी नाम फिल नहीं करना है, वरना गलती हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। और परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में अगर कोई प्रोफेशन है तो वो आपके फादर का क्या प्रोफेशन है वो यहाँ पर लिखना है कि क्या काम करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहा है कि इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। अगर आपके पापा कहीं पर सर्विस में काम करते हैं तो वो लिखना है कि क्या सर्विस में है, क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद में जैसे नेशनलिटी आपके फादर की, तो सभी में इंडियन इंडियन कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि जैसे एक मिनट, प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ ये आप खाली छोड़ सकते हो कि कहाँ पर आपके पिता का जन्म हुआ था, वाइफ का, ठीक है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है किसकी, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर मंथ लिखनी है, यहाँ पर ईयर लिखनी है, ठीक है। यानी कौन से दिन आपका जन्म हुआ था, महीना कौन सा था और ईयर कौन सा था, वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद परमानेंट एज ऑन दी एडवर्टाइज नॉर्म। यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, उस समय आपकी एज क्या थी। यानी जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपकी एज क्या थी, वो यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10वीं पास की थी तब आपकी एज क्या थी, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ईयर में, यहाँ पर मंथ्स में और यहाँ पर डे में आपको फिल करनी है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच सिचुएटेड। यानी प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान आपको लिखना है कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ था। तो प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है जहाँ पर भी आपको जन्म हुआ था उस प्लेस का नाम, और उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम और वहाँ के स्टेट का नाम। अगर आप सेम जगह में रहते हो तो सेम एड्रेस फिल कर सकते हो। और उसके बाद दे रखा है डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट विच यू बिलोंग, जहाँ जहाँ पर तुम अब बिलोंग करते हो वो पता लिखना है। यानी अब आप कहाँ पर रहते हो, वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट। अगर दोनों सेम हैं यानी आपका जन्म भी यहीं पर हुआ था और आप यहीं पर ही वर्तमान में रह रहे हो, तो सेम एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है कि स्टेट ऑफ रिलीजन्स, यहाँ पर आप हिंदू हिंदू करना होता है, ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर में लिखना है हिंदू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि
आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हो तो येस और नो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद ये दे रखा है जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर एज, यानी 15 ईयर एज से जो आपने किया है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपने लिखनी है। जैसे आपने 10th पास की है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10th लिखोगे, ठीक है, 10th लिखोगे। 10th डेट ऑफ लिविंग कि आपने 10th कब पास की थी वो डिटेल आपको लिखनी है। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ पर मिलेगा कि हमने 10th पास कब की थी, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना वहाँ पर जो सर्टिफिकेट की जारी डेट है ना तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो डेट ऑफ लिविंग यहाँ पर हो जाएगी। और डेट ऑफ एंटरिंग यानी स्कूल में आपने फॉर्म कब अप्लाई किया था। तो जनरली जुलाई में फॉर्म क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो आप जुलाई का महीना लिख सकते हो, जैसे 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। 10वीं का है। उसके बाद आपका एड्रेस लिखना है कि आपने कहाँ पर जो 10वीं पास की थी। उसके बाद में विलेज का नाम, उस विलेज का क्या नाम था जहाँ पर आपने 10वीं पास की थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके बाद यहाँ पर पिन लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपने 10वीं के अलावा आपने 12वीं पास की थी तो यहाँ पर 12वीं लिख लेना है। और उसके बाद डेट ऑफ लिविंग यानी आपने 12वीं पास कब की थी वो सर्टिफिकेट पर दिया होगा, कब आपको सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। कब आपने स्कूल छोड़ा था वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में स्कूल में एंटर कब किया था, यानी जब आप 12वीं पास कर रहे थे एंटर कब किया था वो डिटेल। जनरली जुलाई में ही होता है तो जुलाई आप लिख सकते हो, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और 12वीं का जहाँ पर 12वीं पास की थी, अगर सेम 10वीं और 12वीं सेम क्लास में की थी तो सेम एड्रेस लिख सकते हो। और उसके बाद में आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पर लिख लेना। और सेम है कि डिग्री डिप्लोमा आपने कब आपने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर एंटर कब किया था जब आप डिग्री डिप्लोमा है वो ले रहे थे। और उसके बाद में जहाँ पर आपने डिग्री डिप्लोमा लिया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। उसी तरीके से आपने जितनी एजुकेशन की है ना, जैसे बीए की है, ठीक है, तो बीए यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, बीए फाइनल किया है तो यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग यानी आपने कब बीए कंप्लीट कर ली थी वो यहाँ पर लिखना है। और एंटर कब किया था बीए फर्स्ट ईयर में ये भी आपको लिखना है। और वहाँ का एड्रेस जहाँ से आपने बीए की थी ये आपको लिखना है। अगर बीएड की थी तो सेम प्रोसेस रहता है। और उसके बाद में दे रखा है कि उसके बाद में है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिविंग डिटेल। अगर आप किसी भी समय कभी भी आपने कोई काम किया है तो वहाँ की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपने कोई भी काम या कहीं पर एम्प्लॉय नहीं रहे हो तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया है जैसे हैव हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट। अगर कोर्ट से आप कभी कन्विक्टेड हुए हो तो इफ़ द आंसर इज़ येस द फुल पार्टिकुलर ऑफ कन्विक्शंस और सेंटेंस शुड बी गिवन। अगर कोर्ट में आपका कोई मुकदमा वगैरह है तो वो अगर इस तरीके से आपके मुकदमा या कोई चीज़ दायर हुआ हो या फिर कोर्ट से आपका कोई संबंध हो, ठीक है, तो वो आपको अगर है तो येस लिखना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नाउन। जिसको आप जानते हो उसके नाम वगैरह यहाँ पर फिल करना है। जैसे किसी भी दो बंदे के यहाँ पर नाम फिल करने हैं। जैसे किसी भी आपको जानते हो, जैसे आपके पापा हो गए या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, ठीक है, उन जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, जो जिम्मेदार हो उनके ही यहाँ पर नाम लिखना है। क्या है कि आई सर्टिफाइड दैट फॉरगिविंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवाई है वो सही है और कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, यानी कंप्लीट मेरी नॉलेज के बेस्ट है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति से अवेयर हूँ, विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस और एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर कैंडिडेट के यानी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और उस आधा यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ साइंड बाय द गेजेटेड ऑफिसर या फिर मेंबर ऑफ एमएलए असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। ये जो गेजेटेड ऑफिसर है उससे उसका यहाँ पर क्या कराना है, सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पर उसका एड्रेस और यहाँ पर उसका स्टाम्प आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफाइड दैट आई नाउन यहाँ पर आपका नाम कि आपको ये जानता है और आपके पिता का नाम
सन ऑफ आपके पिता का नाम और कितने सालों से आपको जानता है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे 1 साल से, 2 साल से आपको जानता है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर आपके पिता का नाम और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको कितने सालों से जानता है वो डिटेल यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके गैजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पर एड्रेस आएगा उसका और यहाँ पर उसके जो स्टैम्प होते हैं ना, जो मोहर होती है वो यहाँ पर इसको लगेगी। तो ये इतना ही था, इसमें हमने कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई भी एफिडेविट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।